राजनैतिक चेतना सम्मेलन में राजनैतिक हिस्सेदारी के लिए वासनेय समाज ने भरी हुंकार। अखिल भारतीय वैश्य वासनेय राजनैतिक चेतना समिति के तत्वावधान में राजनीतिक चेतना सम्मेलन व सम्मान समारोह का आयोजन कैलाश फार्म हाउस आगरा रोड पर संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ अखरूर जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर निकाय चुनाव में विजयी वासनेय बंधुओं को सम्मानित किया गया, जिसमें बहजोई के चेयरमैन राजेश शकन राजू, चंदौसी से चेयरमैन लता वासनेय, सासनी से चेयरमैन राजीव कुमार वासनेय, बबराला से चेयरमैन हर्षवर्धन एवं अलीगढ़ व देहली के सभी पार्षद व बहजोई, चंदौसी, इस्लाम नगर, विसौली, रुदायन, डिवाई, वजीरगंज, हाथरस, सहपाव, सासनी, बिलसी, बदायूं, पटियाली, आवागढ़, जलेसर, सिकंदराराव, कोरियागंज, अतरौली, खैर आदि के सभी वासनेय समाज के सभासदों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। का जो सम्मेलन है आज किस तरह से हुआ है और क्या उद्देश्य है इसका? ये श्री अखिल भारतीय वैश्य वासनेय चेतना समिति द्वारा राजनीतिक मंच से आज जो हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से जो भी हमारे चेयरमैन, पार्षद जो भी चुने हुए हैं, आज उनका एक तो सम्मान किया जा रहा है और इस राजनीतिक चेतना मंच की ओर से आवाज उठा रहे हैं कि हमारा समाज, वासनेय समाज, हर किसी समाज के व्यक्ति को वोट देता है। आज हमारा समाज करोड़ों में है पूरे देश में, और इस समाज की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है राजनीतिक मंच पर। तो आज ये चेतना मंच द्वारा ये आवाज उठाने के लिए ये आज सभा की गई। क्यों कि आज हमारा समाज ठाकुर को भी वोट देता है, ब्राह्मण को भी वोट देता है, अग्रवाल को भी, सभी को देता है, जाटों को भी देता है। क्या ये समाज अपना राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता? जहां सभी को हम लोग जिताने की प्रयास करते हैं, तो इस समाज को भी सभी लोगों को सोचना चाहिए। राजनीतिक जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आज हम एक संगठित होकर एक साथ वोट देते हैं, क्यों नहीं हमारे समाज को सोचा जाता? तो मैं कहना चाहता हूं उन राजनीतिक के बड़े बड़े पदाधिकारी, अध्यक्ष जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इस समाज की ओर देखें कि जो आज हमारा समाज आपके लिए एकजुट होकर हर जगह खड़ा रहता है, क्यों ना हमारी सोच दिखाई जाए। लोकसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, राज्यसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, विधान परिषद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। अब एक अलीगढ़ राजधानी है वासनेय समाज की, यहाँ मेयर की टिकट भी काट दी गई। ये क्या है? और ये देखिए हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, हम अपने लिए मेयर की टिकट मांगने के लिए गए तो हम तो कहते कि वासनेय समाज का कुछ नहीं है यहाँ। तो प्रतिनिधियों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी जाता है आवेदन करने के लिए तो आपको एक प्रतिनिधि है। तो मेरा यही कहना है, इसी के साथ अपनी वाणी को बढ़ाएं। देखिए, हमारा वासनेय वैश्य राजनीतिक चेतना समिति का इस कार्यक्रम का उद्देश्य और संगठन का उद्देश्य केवल एक है कि 75 वर्ष देश की आज़ादी के बाद हमारे समाज को लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, अन्य कहीं भी कोई स्थान राजनीतिक पर नहीं प्राप्त हुआ है जो समाज का हित कर सके, समाज के बारे में सोच सके। समाज इस वक्त जागरूक है कि 75 साल के बाद भी एक स्थान हमारा मेयर का हाथ अलीगढ़ का था, वो भी हमसे ले लिया। समाज में आक्रोश है, पूरे देश के समाज के लोगों की राजधानी वासनेय समाज अलीगढ़ है। इसलिए समाज यहाँ अलीगढ़ में पहली बार बैठक कर रहा है। इसके बाद चेतना यात्रा निकालेगा, पूरे देश में निकालेगा, राजनीतिक रैली करेगा, दिल्ली में करेगा और राजनीतिक गलियारों में जगाने का काम करेगा। और 2024 में निश्चित अगर भारतीय जनता पार्टी ने वासनेय समाज को कोई महत्व नहीं दिया और कोई स्थान नहीं दिया तो निश्चित ये वासनेय समाज कोई अति निर्णय नहीं लेगा। क्या हो सकता है?
क्या निर्णय लेना है। इसलिए हम यहाँ कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 99% हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमेशा हिंदुत्व के साथ रहता है। लेकिन हम यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर हमारे बारे में नहीं सोचा गया तो समाज निर्णय लेगा। ये संकल्पित है समाज का संगठन का उद्देश्य। क्या नाम है सर? मदन मोहन रत्नावाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा नाम इंद्र कुमार गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय वैश्य वाराणसी महासभा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जो हमने इसका गठन किया है राजनीतिक क्षेत्र समिति का, तो उसका मैं चेयरमैन हूँ या संस्थापक हूँ। मैं वैसे इसका संस्थापक हूँ मैं वैसे। तो जिसके लिए, क्योंकि हमें इस संस्था की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि हमारे समाज के पहले एक मंत्री हुए थे, वो भी नहीं है, मेयर हुए थे, वो भी नहीं है। आज तक आज़ादी से लेके हर समाज का आपको सांसद मिलेगा दिल्ली में, राज्यसभा और लोकसभा। केवल हमारे ही समाज एक ऐसा है जिसका आज तक दिल्ली में दीपक नहीं जला है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। हमको इसका गठन करने की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए या इतने ज़्यादा हमारी अनदेखी होने लगी कि जिसके लिए हमने ये गठन करने की आवश्यकता पड़ी। और समाज को संगठित करने के लिए जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमको पार्टी में, अपनी पार्टी में अपने हित के लिए कुछ कहना पड़ेगा और कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी पार्टी हमारा कुछ सोचेगी, समझेगी। अभी तक ये है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि महानगर अध्यक्ष की बारी आई तो वार्षिक समाज पीछे हो जाता है, चेयरमैन जहाँ तक मेयर की बारी आई तो वार्षिक समाज पीछे। और हमारे आज़ादी से के वक्त वैश्य समाज से पहला सांसद हुआ था, उसके बाद में आज तक वैश्य समाज को टिकट ही नहीं दी गई। तो जो अनदेखी हो रही है उसके लिए हमने ये गठन किया है। और हम चाहते हैं कि हमारा दिल्ली में, चंदौसी में और हाथरस में हर जगह मीटिंगें हों, आगे हम उसको आगे बड़े स्तर पर बढ़ाएंगे इस संस्था का। अब ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसको लेके वासना समाज की किस तरह की रणनीति हो? वार्षिक समाज की डिमांड यही है कि हम आपके साथ हैं। हमने हमेशा 70 साल से बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो बीजेपी अब हमें कम से कम एक सांसद दे दे, लोकसभा ना दे तो राज्यसभा दे दे, हमारा भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में पहुंचे। क्योंकि हमने इतने साल तक जब बीजेपी नहीं थी तब तो ठीक है, हमको कुछ नहीं मिला। जब हमारी पार्टी आ गई, हम 70 साल से लगातार आज़ादी से लेकर आज तक बीजेपी के साथ हैं और 100% वोटर हमारा बीजेपी के साथ है। फिर आज क्यों नहीं हमें मिल रहा कुछ? क्योंकि हमारी अनदेखी हो रही है। और जिस तरीके से हमारा अनदेखी हो रही है, बच्चों के अंदर बड़ा असंतोष है। बच्चे अंदर पूछते सब दिल्ली। एक प्रश्न और उठता है कि अगर इस बार अनदेखी हुई वासना समाज की, तो क्या वासना समाज दूसरी किसी और पार्टी को, सपा या बीएसपी किसी और पार्टी को समर्थन देगा? ये बच्चों की बात है, तो आने वाला वक्त बच्चों के ऊपर है, हमारे हाथ में तो नहीं है। हमारी जब तक रही तो हम तो बीजेपी के साथ रहे। हमने चाहे विद्यार्थी परिषद रही, चाहे RSS रही, चाहे जनसंघ रही, हमने इन्हीं के साथ में काम किया है। और हमेशा जनसंघी होने के नाते आज भी हमसे कोई कह देता है वगैरह कि तुम तो जनसंघी है, बिल्कुल हम जनसंघी हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं RSS की रहेंगे, लेकिन हमें मांगने का हमारा अधिकार है।